ने भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने की घोषणा कर दी है। इस बात की जानकारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के संसद में अब से थोड़ी देर पहले दी है, ये कहते हुए कि कल पाकिस्तान भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को वापस सौंप देगा। वाघा बॉर्डर के रास्ते विंग कमांडर अभिनंदन भारत वापस लौटेंगे। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कल जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी, जिस तरीके से पाकिस्तान के विमान भारतीय वायुसेना में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जवाब की कार्रवाई में 2 MiG-21 पीछे गए थे, जिसमें एक MiG-21 ने F-16 को मार गिराया था। लेकिन उसी दौरान विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के हिस्से में उन्हें जब इजेक्ट हुए तो उधर गिरे थे और फिर वो पाकिस्तान के हाथ लगे। लेकिन भारत की सरकार का और विश्व कम्युनिटी का यह दबाव कि पाकिस्तान तैयार हो गया है विंग कमांडर अभिनंदन को वापस करने के लिए। हम आपको सुनवाते हैं इमरान खान का वो बयान। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, पाकिस्तान कह रहा है कि ये पीस जेस्चर है जिसके तहत वो विंग कमांडर को वापस करने जा रहे हैं, लेकिन जो पीस जेस्चर दिखाने वाला मुल्क होता है वो प्रोपेगेंडा वीडियो बनवाकर नहीं फैलाता। वो 48 घंटे नहीं रखता कि कहीं भारत हम पे कोई कार्रवाई कर दे तो ये हमारे तरह पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम दिखा सकते हैं, जिसके जरिए कुछ नेगोशिएट कर सकते हैं। ये क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी और भारत सरकार का दबाव है या वाकई पीस जेस्चर है? मेरे ख्याल से सुशांत, इस समय भारत सरकार का अभिनंदन करने की जरूरत है कि जिस तरह से कूटनीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना और माहौल जो क्रिएट हुआ उससे सहमा हुआ पाकिस्तान, वहां का वजीर आजम उनकी अपनी इजलास में इस बात की घोषणा कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल दबाव तंत्र बनाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने ऐसी उसे धोबी पछाड़ दी जिसके बाद पाकिस्तान अकेला अलग थलग खड़ा दिया। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात की जाए, बॉडी लैंग्वेज की भी सुशांत हम चर्चा कर रहे थे। इमरान खान की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो मत एतबार कर इनकी बातों पर, इनकी तो नीयत ही हमेशा खराब है। देखिए, इमरान खान के साथ बात किया है सर, मैं आपको बताता हूं। इमरान खान एक क्रिकेटर रहे हैं, एक ऐसे लीडर रहे हैं जिन्होंने जबानी तौर पे बोल बोल के लोगों को मोटिवेट करके 91 का वर्ल्ड कप जिता दिया था। तो अगर आप उनको सुनने बैठिएगा तो आपको लगेगा ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन भारत की जंग नहीं जिता सकते, नहीं जिता सकते। लेकिन आप जो पाकिस्तान का इतिहास उठाकर देखेंगे, जो उनका माजी है वो उठाकर देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस मुल्क में इमरान खान खड़े होकर बोले, चाहे वो नवाज शरीफ खड़े होकर बोले, चाहे परवेज मुशर्रफ खड़े होकर बोले, इनकी नीयत में खोट है और इसलिए आप उन पर यकीन नहीं कर सकते। हमारे साथ रजत राकेश टंडन भी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। रजत, ये भारत सरकार की बड़ी कामयाबी जिस तरीके से पाकिस्तान अब विंग कमांडर अभिनंदन को वापस करने जा रहा है। देखिए, हमेशा भी किसी भी देश की जो कामयाबी होती है सुशांत, वो 2 पहलुओं में देखी जाती है। एक डिप्लोमेटिक पहलू होता है और एक वो पहलू होता है जो पिछले 3 दिन से बॉर्डर्स पे चल रहा था। तो जो डिप्लोमेटिक चैनल था भारत का, वो आप कह सकते हैं उसके लिए एक बड़ा आप कह सकते हैं जीत है। आज ये कह सकता है कि हाँ, कूटनीतिक दबाव जो था भारत का वो काम आया है और पाकिस्तान दबाव के अंदर अब तक शाम तक पाकिस्तान ये इस बात को कह रहा था कि हाँ, अभी हम सोचेंगे युद्ध था कि नहीं था, जेनेवा पैक्ट अभी लागू होगा कि नहीं होगा, भारत जो है वो हमसे बातचीत करे, हम अभिनंदन को छोड़ने के लिए तैयार है, एस्केलेशन जो है उसको कम करे। ये सारी बात थी। उसके बाद इमरान का आना और साथ ही साथ इसके साथ आप उस चीज को भी जोड़िए जो आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि शाम तक अच्छी खबर आएगी। तो इस वक्त भारत में शाम हो रही है और शाम तक अच्छी खबर आई है। तो क्या ये माना जाए कि अमेरिका का एक प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर था? पाकिस्तान भी इस बात से सहमा हुआ था कि जो वीडियो अभिनंदन का चला है, जिस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ साथ भारत के ऊपर भी बड़ा दबाव था। अगर ये स्टेप नहीं होता तो एक स्टेप भारत आगे जाने के लिए तैयार था। रजत, इसमें एक चीज और है, मैं दर्शकों के लिए भी बताता हूं कि इमरान खान जब संसद में बोल रहे थे तो उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बातें गिनाई कि कैसे पाकिस्तान जो करेगा वो मजबूरी में करेगा, जवाब देगा, सारी चीजें उन्होंने 15 मिनट तक गिनाई और उसके बाद वो बैठ गए। और उसके बाद जो स्पीकर थे वो अगले वक्ता को मौका देने वाले थे, फिर इमरान खान खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं ये बताना भूल गया कि हम शांति के संदेश के तौर पर विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने वाले हैं।
जिस व्यक्ति को या जिस मुल्क को शांति का संदेश देना होगा, वो इतने अहम भाषण में यही बात भूल गया और बैठ गया, और फिर उसको ध्यान आया, अरे हमने शांति का संदेश तो दिया ही नहीं। फिर वो मुझे लगता है उनको याद आया कि अरे ये तो ऊपर से जो कमांड थी वो तो मैंने बताया ही नहीं। रजत, देखिए कमांड भी नहीं बताई और ट्रेमेंडस प्रेशर में है। देखिए पाकिस्तान, कल का जो पूरा दिन था, पाकिस्तान की तरफ से जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, इमरान की, हमेशा उन्होंने कहा कि हम टेबल पे बैठना चाहते हैं, इमरान खान फोन पे बात करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे भी, आंकड़ा भी देखेंगे तो ठीक है, दोनों ही न्यूक्लियर पावर से इस बात को माना जा सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में अगर कल के इंसिडेंट को एक्ट ऑफ वॉर के रूप में लिया जाए तो इस स्थिति के लिए पाकिस्तान इकोनॉमिकली तैयार नहीं है। अगर 10 बिलियन डॉलर आप पर डे के हिसाब से भी रखिए इस स्थिति में, तो शायद जो इस समय टोटल जमा पूंजी होगी वो पाकिस्तान की 4 या 5 दिन से ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकती। पाकिस्तान इस बात को जानता है कि कॉर्डी अटैक जब भी पाकिस्तान करेगा, हो सकता है उसको सफलता मिले या फिर हिंदुस्तान उसको गिरा दे, लेकिन जब ब्लैक एंड व्हाइट में हिंदुस्तान की फौज आगे बढ़ेगी तो शायद 4 दिन से ज्यादा पाकिस्तान उसको नहीं सहन कर सकता। पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव था, इसलिए जो कल की चीजें हुई, पाकिस्तान अपने देश में एक संदेश देना चाहता था, लेकिन अभिनंदन को लेकर भारत के साथ साथ जो और मुल्क है और खासतौर से अमेरिका, जेनेवा पैक्ट, इन सबका एक बड़ा विषय था। भारत इस बात को जानता था कि अभिनंदन को वापस लाना है और विदेश मंत्रालय ने भी लगातार यही कहा कि उस पर एक खरोच नहीं आनी चाहिए और उसके बदले में कोई बातचीत नहीं होगी। अभी तक भारत ने बातचीत का जो न्योता है सुशांत स्वीकार नहीं किया है, बिल्कुल नहीं कहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, कहीं नहीं कहा कि हम पीस टॉक्स करना चाहते हैं, कहीं नहीं कहा कि आप डिप्लोमेटिक चैनल खोलिए और फॉरेन सेक्रेटरी से बातचीत शुरू कराइए, जो कि बाद में जाके प्रधानमंत्री पे खत्म होती है, जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है बातचीत का। ये कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि हमें काउंसलर एक्सेस की जो बात थी, अगर कोई वॉर प्रेसिडेंट होता है तो काउंसलर एक्सेस की बात होती है, एम्बेसडर वहां पे नहीं है कि काउंसलर एक्सेस की परमिशन दीजिए, जो कुलभूषण यादव में मांगी जा रही है। मैं अपने दर्शकों के लिए ये भी बता दूं पाकिस्तान वाले कि भारत का जवाब अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने कहा है कि अभी तक जो हुआ वो तो रिहर्सल था। अब समझ जाइए इसका मतलब क्या है और क्या मतलब निकाला जाना चाहिए। अभी थोड़ा वैसे इंतजार करना चाहिए, क्योंकि तीनों सेना प्रमुख जो है वो एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 7 बजे करने वाले हैं। लेकिन मनीष जी, जो मैं समझना चाह रहा था कि जिस मुल्क की बात यह है बार बार कि हम शांति चाहते हैं, उस मुल्क का प्रधानमंत्री खड़े होकर 15 मिनट के भाषण में 25 बार तो ये गिना देता है कि आप करिएगा हमला तो हम तो जवाब देंगे, लेकिन वो शांति का जो संदेश था वो बताना भूल गया और बैठ गया। फिर याद आया, अरे हमने तो अभिनंदन को रिलीज करना है। देखिए, इतने ज्यादा बकवाए हुए हैं सुशांत, अगर हिंदी शब्द की हो आप ये देखिए कि उन्हें समझ नहीं आ रहा। कल भी उन्होंने ये कह दिया कि भाई 2 पायलट भारत के हमारे पास हैं, उन्हें ये पता ही नहीं, या तो उनका खुफिया तंत्र इतना लचर है, इतना घिसा पिटा है कि वो उनको अपने प्रधानमंत्री को, अपने मुखिया को जानकारी तक ढंग की नहीं दे पाता। लेकिन सुशांत, अभी बात करते करते आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा है कि ये तो एक रिहर्सल है, ये तो एक पायलट प्रोजेक्ट है सुशांत, अभी तो बहुत सारी पूरी फिल्म बाकी है। लेकिन पाकिस्तान के जिस अंदाज में उनके बयान आ रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि इमरान खान को समझ नहीं आ रहा, वो बगले झांक रहे हैं, उन्हें याद नहीं रहता, और वो भी वो बात सुशांत जो दुनिया भर में सबसे बड़ा संदेश लेकर जाएगी, आप वो भूल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए सर, वो कल से गिना रहे हैं कि आपने किया तो हमने किया। मैं जरा दर्शकों के लिए भी समझा दूं, जो जेट्स होते हैं, जो फाइटर जेट्स होते हैं, वो 2400-2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। भारत के जेट पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट तक में जाकर वहां पर फायरिंग करके चले आए, हमला करके चले आए। पाकिस्तान के जेट 3 किलोमीटर भी अंदर नहीं आ पाए। यानी आप ये सोचिए कि कोई विमान अगर 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है, 3 किलोमीटर अंदर आ पाया है, इतना तो अगर वो घूमने में भी वक्त लगाएगा तो शायद वो टर्न करने में भी शायद 3 किलोमीटर कवर कर लेगा। ये उनकी हालत है। खैर, हमारे साथ इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ सुमित जुड़ रहे हैं। सुमित के पास जाएं उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों सेना की ज्वाइंट पीसी आज शाम 7 बजे होनी है। पहले ये 5 बजे का वक्त था, लेकिन अब खबर यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बातें मुख्य तौर पर रखी जा सकती हैं। पहली बड़ी बात यह कि 26 फरवरी के बाद से जो मिलिट्री एक्शन और रिएक्शन हुआ है उसके बारे में देश को बताया जाएगा। एयर स्पेस वायलेशन को लेकर देश को जानकारी दी जा सकती है। तीसरी बात यह कि कैसे भारत नहीं पाकिस्तान युद्ध के लिए उकसा रहा है, इस पर तीनों चीफ अपनी बात रखेंगे। और चौथा यह कि पाकिस्तान के डीजी ISPR के झूठ का पर्दाफाश किया जा सकता है। हम सुमित के पास चलते हैं। सुमित,
आपके पास क्या जानकारी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या क्या सामने आ सकता है, और 5 बजे से इसे 7 बजे के लिए डेफर क्यों किया गया, इस पर भी कोई जानकारी है क्या? देखिए, अभी कई चीजें हैं सुशांत, जिस तरीके से आपने बताया कि कई चीजों को अभी बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है या फिर देखना है। हालांकि इमरान खान के जिस बयान के बाद लगातार जो उन्होंने कहा कि वो कल पायलट को छोड़ने के लिए तैयार है, और इसके अलावा क्या कुछ चीजें निकलती हैं, लेकिन पाकिस्तान के रवैये में क्या नया चेंज आता है, या भारत लगातार इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर डाल रहा था, उसके बाद क्या चेंजेस आए हैं ये पिछले 24 घंटे में, उसको लेकर अभी पूरी चीजें तैयार की जा रही है। और 7 बजे दोबारा से तीनों जो सेनाओं के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस मामले में ब्रीफ करेंगे। सुशांत जी, और साथ ही एक बात बार बार उठ रही है सुमित, कि जो भारत ने एयर स्ट्राइक किया था, क्या उसकी कुछ तस्वीरें भी आज रिलीज हो सकती हैं क्या? देखिए, ये सब अभी हम शुरुआत में कुछ कंफर्म नहीं कर सकते सुशांत, क्योंकि क्या कुछ दिखाया जाएगा या क्या कुछ रिलीज किया जाएगा ये सब उस 7 बजे के बाद ही पता लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पर भारत ने जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की या जिस तरीके से भारत की कार्रवाई हुई, वो सिर्फ और सिर्फ नॉन मिलिट्री एक्शन से सिर्फ और सिर्फ उन आतंकी ग्रुप्स के खिलाफ, उन कैंप्स के खिलाफ थे जो वहां पर ना सिर्फ काफी सालों से वहां स्टेब्लिश थे, बल्कि लगातार भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को आगे स्पॉन्सर भी कर रहे थे। तो ये सारी चीजें अगर भारत पहले भी डोजियर में दे चुका है, क्योंकि भारत ने कल भी अपनी एमईए की रिलीज में कहा, डोजियर में कहा कि किस तरीके से ये सारी चीजें चल रही थी, और सारे प्रूफ पाकिस्तान को एक बार फिर सौंपे हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसी चीजें भारत रखता है, 7 बजे के बाद ही सुशांत पता लग पाएगा। मनीष जी, मुझे एक चीज समझाइए कि हमने एक चीज देखी, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके बाद सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी, लेकिन जब एयर स्ट्राइक हुआ उसके बाद से अगर आप गौर करें तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता या सचिव आकर सारी जानकारी या ब्रीफिंग कर रहे थे। ये पहला मौका है जब तीनों सेना प्रमुख बैठकर वहां पर कोई जानकारी देश से साझा करेंगे। क्या ये दिखाता है कि पहले डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल किया गया है और अब देश को यह बताया जाएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और उनके जरिए बताया जाएगा जिन्होंने ये किया है? मेरे ख्याल से सुशांत ये जरूरी क्यों हो गया था ये हमें समझना होगा, क्योंकि एक सीक्रेट आर्मी जो कि सोशल मीडिया के जरिए वायरल होती है, उससे जो भ्रम फैल रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि एक इंटरफेस के तहत जिन लोगों ने इस बात को अंजाम दिया वही आकर इस बात को कहें और जनता और भारत के नागरिकों को पता चले कि आखिर उन्होंने कैसे किया, कितना कैसा अंजाम दिया। ये सारी बातें सारा देश जानना चाहता है। उसी के तहत एक ये इंटरफेस के तहत वो लोग आज, और मेरी जानकारी है सुशांत की तीनों सेना अध्यक्ष नहीं आएंगे, इनमें से इनके बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो लोग संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि आखिर कैसे हुआ। इसमें एक बात है सुशांत, आपने जो बात कही कि लगातार जब से एयर स्ट्राइक हुए थे विदेश मंत्रालय सामने आ रहा था। एक और चीज गौर करने वाली बात है सुशांत, पूरी प्रेस ब्रीफिंग में किसी भी पत्रकार का सवाल नहीं लिया गया था। तो आज की ये जो प्रेस ब्रीफिंग होगी इसमें सबकी नजरें होंगी कि क्या पत्रकारों को भी ये मौका मिलेगा कि वो अपने जाबाजों से ये पूछ पाएं कि ये अंजाम देने में कितना वक्त लगा, कैसे हुआ। और आपने सुमित से जो एक जानकारी मांगी कि क्या तस्वीरें और वीडियो भी होंगे, तो ये बात वो भी इंतजार करना होगा। वो भी शाम 7 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें क्या क्या बातें बाहर निकल कर आने वाली है। लेकिन बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं, क्योंकि देश इंतजार कर रहा था। विंग कमांडर अभिनंदन वापस लौटने वाले हैं, पाकिस्तान कल उनको रिलीज कर देगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अपूर्ण कर दी है। भारत ने जो दबाव बनाया, विश्व कम्युनिटी का जो दबाव था, वो काम आया है। साथ ही एक और बड़ी खबर, शाम 7 बजे तीनों सेनाएं जो हैं वो एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। उस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन हम सीधे चलते हैं पहले रजत राकेश टंडन के पास। उनके साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। रजत, जरा आपके साथ कौन मेहमान है उनको इंट्रोड्यूस कीजिए और उनसे पूछिए कि भारत की कितनी बड़ी कामयाबी है विंग कमांडर अभिनंदन का वापस लौटना, और यह कैसे संभव हो पाया। बिल्कुल, देखिए भारत भी तैयार है। भारत लगातार कल से ही इंतजार कर रहा है, दुआओं का दौर चल रहा है कि कब अभिनंदन के लिए भारत अभिनंदन करेगा। मेरे पास 3 खास मेहमान हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा परिचय कराएं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल डी.आर. सोनी, रिटायर्ड इंडियन आर्मी से हैं। उसके बाद बी.एल. बोरा साहब है जो फॉर्मर होम सेक्रेटरी रहे, इंटरनल सिक्योरिटी के बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। और मेरे सीधे हाथ पे आप देख सकते हैं तेज सिंह तंवर है जो फॉर्मर डीआईजी ऑपरेशंस आई रहे। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा लेफ्टिनेंट जनरल डी.आर. सोनी साहब से। सोनी साहब, बड़ी जीत इसको आप मानते हैं? अभिनंदन की वापसी के लिए इमरान खान ने खुद कहा है
दो पहलू उसके देखे जाते हैं। वो चाहता है कि अब शांति बहाल हो, या आपको लगता है कि भारत की जो कूटनीति थी, जो दबाव था दूसरे देशों का, वो काम आया? इसको दोनों तरफ से मानना पड़ेगा। एक तो जरूरी है कि पाकिस्तान और ज्यादा एस्केलेशन नहीं चाहता, और अभी उसको शक है कि भारत अभी क्या कर सकता है और किस तरह और किस तरफ जा रहा है। दूसरा कि इंटरनेशनल दबाव भी इतना पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर। आप देख रहे हैं तमाम देश, चाहे आप यूएसए लीजिए, जापान लीजिए, फ्रांस लीजिए, यूके लीजिए, इवन चाइना, वो चाइना भी ओपनली पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं आया है। याद रखें, जब भी हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, जो हमारे फौजी होते हैं, चाहे वो आसमानी या मिज़ाइल फोर्स के या आर्मी के या नेवी के, ये गवर्नमेंट के लिए, देश के लिए लड़ते हैं, आपसी बैर नहीं होता। एंड हेंस इनको इस प्रकार से डील विद करना चाहिए। जो थोड़ी बहुत उनके साथ मारपीट हुई है, वो क्योंकि उनके भी काफी वो क्या कहते हैं, इमोशंस हाई होंगे पब्लिक के, लेकिन आमतौर से, लेकिन अभिनंदन का इमोशन और जो कॉन्फिडेंस था वो सबसे ज्यादा हाई था। ही वाज स्टैंडिंग स्ट्रेट, लुकिंग इनटू द आईज, सेइंग आई एम दिस एंड आई एम टोल्ड नॉट टू से दिस। वो बिल्कुल हाई था, उसमें स्पिरिट्स में कोई कमी नहीं थी वहां। एंड दैट इज द ट्रेट ऑफ अ गुड सोल्जर। यू नो, अ सोल्जर एक्चुअली फियर्स नथिंग, never death also, because he knows that he carries the good wishes and the support of his entire country of 1.3 billion people and his government, and that is why he was very strong and very clear cut, and I felt so proud. मैं अभी रिटायर हुआ हूँ जी। पूरा देश उसके लिए है। मैं डीआईजी ऑपरेशंस रहे तंवर साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या यहीं पर चीजें रुक जाएंगी? क्या ये माना जाए कि हाँ, अभिनंदन अगर वापस आते हैं तो उसके बाद पीस टॉक के लिए रास्ता खुलेगा, या फिर जो ऑपरेशंस हैं, जो बार बार इस बात को आ रहा है कि एक बड़ा जवाब भारत भी दे सकता है, वो ऑपरेशंस कैरिड आउट रहेंगे, या आपको लगता है कि ये रास्ता यहां से खुलता है बातचीत का और हमें बातचीत करनी चाहिए? देखिए, हमारे स्ट्रांग स्टैंड से पहली जो डिमांड हमारी है पायलट को रिलीज करने के लिए, वो हो गई। सेकंड जो है वेरीफाइबल एक्शन अगेंस्ट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो शुरू होना चाहिए, क्योंकि उसके शुरू हुए बगैर जो हमारा स्टैंड है, क्योंकि पाकिस्तान डिनाई करता रहा है और पाकिस्तान कश्मीर की प्रॉब्लम को उलझा करके इन टेररिस्ट के थ्रू हमारी जो स्ट्राइक हुई, हमने वो नॉन मिलिट्री हमने एक्शन लिया, क्योंकि हमें तकलीफ है टेररिस्ट से, जैश ए मोहम्मद से। तो इसलिए ये रास्ता खुला है, और पाकिस्तान अगर सेकंड हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिसमेंटल करें, वो अगर करते हैं तो आगे रास्ता खुलेगा। वोरा साहब, कल ही साफ कर दिया था सरकार ने भी कि अभिनंदन के बदले में कोई बातचीत हो, अभिनंदन के बदले में लेन देन हो, पाकिस्तान दबाव डाले, ये सब नहीं माना जाएगा। भारत ने साफ कह दिया था कि हमें काउंसलर एक्सेस भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ रिहा करिए। तो आप मानेंगे कि आज पाकिस्तान झुका है इस बात में? बिल्कुल झुका है, और ये हमारी कूटनीति काम आई है। आज के न्यूज में ये भी है कि सऊदी अरेबिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया है। उनके एम्बेसडर हमारे प्रधानमंत्री से मिले हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में जा रहे हैं। पाकिस्तान शांति नहीं चाहता, पाकिस्तान अब ये चाह रहा है कि हमारे पे और हमला जो है वो हिंदुस्तान न करे, और ये बिल्कुल सही चुनाव था राजनीति का या कूटनीति का कि हम उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे पाकिस्तान से, और करनी भी नहीं चाहिए। हमारा तो एक ही मुद्दा है, वेरीफाइबल एक्शन लें, जैसा मेरे साथियों ने कहा, टेररिस्टों के खिलाफ। बातचीत किस बात की करनी? सोई साहब, आपको लगता है एक दबाव भारत के ऊपर भी होगा अगर अभिनंदन को जब छोड़ा जाना है? उन्होंने कह दिया अभिनंदन को छोड़ रहे हैं। एक वर्ल्ड कम्युनिटी भी थी, ट्रंप ने जिस तरीके से आज बयान दिया था कि शाम तक अच्छी खबर आएगी, आपको ये माना जाए कि अब कोई भी एक्शन होगा तो वो एक इंस्टेंस होगा, इमरान खान लेकर उसको रो सकते हैं, बार बार कह रहे हैं बातचीत करो, तो अब आगे होगा क्या? देखिए, जरूरी है कि उन्होंने पहल की है, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर किया था कि हमें उसकी रिहाई चाहिए अनकंडीशनल। इसमें कोई लेन देन की बात नहीं चलेगी कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हमारा पायलट हमारे को वापस करिए। दूसरा, हम क्या करना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है। हमने ना किसी विदेश के किसी कंट्री से सुनना है, ना उनसे कोई आइडिया लेना है या किसी के दबाव में आना है, लेकिन जो हमारे भारतवर्ष के लिए सही है वही करेंगे। आई हैव फुल फेथ इन आवर गवर्नमेंट। आई मस्ट टेल यू, जैसे अभी तक हम लोग टेररिज्म का शिकार हुए हैं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, सब जानते हैं कि हमारे में टॉलरेंस बहुत थी, लेकिन तमाम ने हमारी सराहना की जब हमने ये कार्रवाई उनके कैंप के खिलाफ की। तो अगर कोई आगे की कार्रवाई होती है तो इसमें भी मेरे हिसाब से वर्ल्ड का जो साथ होगा वो हमारे साथ होगा। एंड देयर इज नो हार्म इन प्लानिंग फॉर फर्दर एक्शन। ये तो एक शुरुआत है,
इसके खिलाफ आप पूरे अपने बाकी के कार्रवाई बंद कर दें, दैट मे नॉट बी करेक्ट, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव था टेररिज्म, आपका ऑब्जेक्टिव था जो इनके टेरर कैंप था उसको नष्ट करना, जो उनकी प्रिएम्प्टिव आपने किया था ताकि उनकी जो आगे होने वाली कार्रवाई है उसको रोक सके। अभी वो ऑब्जेक्टिव अभी दूर है नहीं है। लेकिन भारत बार बार इस बात को कह रहा था कि हमने पाकिस्तान के सिविलियन पर पाकिस्तान की सीमा में कुछ नहीं किया था। पीओके में स्ट्राइक करी थी जो कि एक बड़ी स्ट्राइक भारत की तरफ से मानी गई थी। तो क्या ये माना जाए कि अभी भी अभिनंदन के बाद, इमरान खान की अपील के बाद, क्योंकि आप डीआईजी ऑपरेशंस भी रहे हैं, क्या एक इंटेलिजेंस जो होगी, क्या एक जो रूपरेखा होगी वो अभी भी चल रही होगी कि कैसे टेररिस्ट कैंप जो है उनको टारगेट किया जाए, कैसे निस्तु नाबूद पाकिस्तान से आतंकवाद के उन कैंप को किया जाए जो लगातार भारत में हमला करते रहते हैं? देखिए, टेररिस्ट की प्रॉब्लम ही की वजह से सारी तकलीफ है। और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये जो बालाकोट है, बालाकोट ये ऐसा ट्रेनिंग सेंटर था जिसमें कि ISI के चीफ हमीद गुल वो खुद गए थे। हमारे कश्मीर के सैयद अली शाह गिलानी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके वहाँ ट्रेनिंग को एड्रेस किया था। तो ये जो इस्लामिक जिहाद है जिसके जरिए जैश ए मोहम्मद ये चाहता है कि कश्मीर का हिस्सा इंडिया से अलग होके बाकी होगा। हम आगे भी बातचीत करेंगे, तीनों लोग हमारे साथ रहेंगे। आज सेना अध्यक्षों की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पता चलेगा कि देश का अगला स्टेप क्या होगा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। मैं सुशांत के पास कहूंगा कि वो अपने